हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। जो हमारा विलियन चैप्टर है उसका नेक्स्ट और महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी यानी मोललता। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम अच्छे से बता दिए हैं कि मोलरता क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है। उससे भी क्वेश्चन पूछता है और इससे भी क्वेश्चन पूछता है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का बस वही बताएंगे, और उसी से आपका जो थ्योरी पार्ट है यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव है वो भी बनेगा, क्योंकि दोनों से एकदम ये 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, जो विलियन चैप्टर है बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी क्या होता है, मोललता क्या होता है। डेफिनेशन से इसका हम इसका फॉर्मूला से हम लोग डेफिनेशन याद करने वाले हैं। डेफिनेशन रटना नहीं है, डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखो 2002 में क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन आया है यानी पिछले साल। फिर उसके बाद 2023 में क्वेश्चन आया है पिछले साल, एकदम सेम सेम हूबहू डेफिनेशन से और फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में। ओके, तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि मोलरता होता क्या है। तो याद रखना है, 2-3 पॉइंट यहाँ याद रखना है। सबसे पहले केजी याद रखना है। यहाँ पे मास किसका होता है, तो विलायक। विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोले तो कोई भी वाटर। वाटर जो होता है वो सब में यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया हुआ है तो पानी सबको घोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, डिवाइड में विलायक का द्रव्यमान यानी वाटर का मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ऊपर में देखो मोलरता में भी ऊपर में क्या था, विलय के मोलों की संख्या यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें भी था, इसमें भी है। लेकिन डिवाइड वाले में यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, विलायक का क्या है, द्रव्यमान। और इसका एसआई यूनिट किस में लेना है, केजी में लेना है। यहाँ पे अगर ग्राम रहेगा नीचे में तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फिक्स है, ये ऑलरेडी डेफिनेशन में है। ठीक है, और मोलरता को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल एम से। याद रखना, मोलरता को मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते थे, मोलरता को। तो अभी एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं। देखो, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, बेसिकली ये जो है 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो यानी 1 केजी लिखो या 1000 लिखो, बात बराबर है। बट आपको डेफिनेशन जो फॉर्मूला में केजी ही लिखना है वहाँ पे। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में विलीन विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर में क्या रहेगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट। हिंदी वाले भी इंग्लिश में भी देख लो, बहुत समझ आ जाएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ केजी ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें रहता है ये, केजी में। ओके, तो ये फॉर्मूला से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं, इसे छोटी एम से निर्देशित किया जाता है, किसे, मोललता को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम हाल फिलहाल के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखना है, मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान। डेफिनेशन, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में विलीन विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये 2 नंबर में एग्जाम में पूछा है डिफरेंस दोनों का। ठीक है, अंतर पूछा है मोलरता का और मोललता का। देखो, रॉ और यहाँ लॉ में अंतर है, बात बाकी सब सेम है। ठीक है, तो देखो पहले दोनों का तो डेफिनेशन आपको लिख देना है। एक 2 नंबर में पूछेगा तो 3 डेफिनेशन लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, तब आपको 2 नंबर पूरा पूरा मिलेगा। तो सबसे पहले एक तो डिफरेंस लिख देना है। क्या, यहाँ पर देखो 1 लीटर विलियन, विलियन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर विलियन में विलीन विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, विलायक का मास किसमें, किलोग्राम में रहना चाहिए। विलायक का मास को विलीन विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। बस ये दोनों डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट, अब ये पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है या कौन ताप के साथ परिवर्तित होता है। तो एक एक हम ट्रिक बता देते हैं, जिसमें लीटर का टर्म होता है ना, यानी देखो यहाँ लीटर लिखा लगा हुआ है, जिसमें लीटर का टर्म होता है वो ताप के साथ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ताप के साथ परिवर्तित हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि वाटर है। ठीक है, वाटर क्या है,
अब जैसे यहाँ पे देखो इसके फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे लीटर लगा हुआ है, लीटर यानी पानी का बात कर रहा है, सॉल्यूशन का बात कर रहा है ये। तो जैसे अब किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो ये क्या आता है, तब मतलब यहाँ पे गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो ये क्या होता है, ये इसका मास में कमी आता है, यानी ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना ये ताप के साथ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक बता दिए कि लीटर जिसमें रहेगा वो ताप के साथ परिवर्तित होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे मोलरता का एक थर्ड पॉइंट क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिख देना है। तो विलियन में मोलों की संख्या अपॉन विलियन की आयतन किसमें, लीटर में रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें देखो कोई भी लीटर का टर्म नहीं है डेफिनेशन में या फॉर्मूला में, तो ये परिवर्तित नहीं होगा। ताप के साथ ये क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो जिसमें लीटर का टर्म रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, वो परिवर्तित होगा। जिसमें वॉल्यूम या लीटर का टर्म नहीं रहेगा वो परिवर्तित नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलियन की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में रहना चाहिए। मोललता ये छोटी एम से डिनोट करते हैं और इसे मोलरता को बड़ी एम से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो एक 2022 का ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 2022 में ये आया हुआ है, देखो घोलक में 1 केजी जहाँ पे हमको दिख गया उपस्थित घुल्य। अच्छा, घोलक क्या होता है, वही सॉल्वेंट। ठीक है, घोलक में 1 केजी में उपस्थित घुल्य मोलों की संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ सॉल्वेंट का बात कर रहा है, सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, सॉल्वेंट। और क्या, 1 केजी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता। डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। अब देखो ये 2023 में 1 नंबर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या करना है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं मोलर कहते हैं। देखो मोलर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 100 ग्राम का बात कर रहा है, यानी मास का बात कर रहा है। और ये क्या है, यहाँ घोलक मतलब सॉल्वेंट का बात कर रहा है। तो मोलर में कोई, वहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोलर का दोनों टर्म खत्म। अब बचा क्या, मोलल। मोललता का ये क्वेश्चन है तो मोलल में ही इसका आंसर आएगा। तो अब इसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे छोटी एम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब देखो यहाँ केजी में नहीं है, ग्राम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका, इस घोलक के ग्राम को हम लोग केजी में चेंज करना है। तो एक बात याद रखना, 1000 से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 केजी। तो नीचे तो हमें पता चल गया है कि 1 केजी लिखना है। अच्छा, यहाँ पे देखो ग्राम में है तो इसको मोल में चेंज करना पड़ेगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और जब हम इसका मास निकालेंगे तो 180 ग्राम पर मोल इसका मास आता है। ये कैसे होता है, देखो 6 कार्बन है, एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है प्लस 1। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1, प्लस यहाँ पर 6 इंटू ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 180 आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मोल। तो अब मोल का डेफिनेशन, अब मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालते हैं, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास, ये जो मास है, जो मास ऊपर दिया हुआ है ग्राम में, अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकाले थे कितना, 180। ये कट के कितना आ जाएगा, 10। और ये क्या हो जाएगा, 1/10 ग्राम। और ये क्या हो जाएगा, 0.1 ग्राम। ठीक है, अब सॉरी 0.1 मोल, 0.1 मोल निकाल रहे हैं। मोल का ऐसा यूनिट मोल होता है, 0.1 मोल। अब यहाँ क्या रख देंगे, 0.1 मोल। अब देखो मोल अपॉन केजी क्या होता है, छोटी एम, यानी ये क्या होता है, मोलरता होता है, मोलैलिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 मोलल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट और लगा दिया, यहाँ पे ग्राम को किस में चेंज करना है, मोल में। और यहाँ पे ये जो 1000 ग्राम है इसको केजी में चेंज करना है, डिवाइड बाय 1000 करके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कैसा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, और जो आपको नोट्स चाहिए वो भी आपको बताना, PDF में डाल देंगे।
तो ये बात आप समझ गए, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल भाजक या मूल अंश के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।